हमारा कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। कोशिका के लिए जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। यहाँ अगर हम डायग्राम में देखें, ये देखो आप स्ट्रक्चर, इसमें क्या हमें नजर आ रहा है कि आप देख सकते हो एक यहाँ पे ये जो चौकोर डिब्बा है वो दूसरे डिब्बे से जुड़ा हुआ है, या हम ऐसा समझ लें कि जो एक कोशिका है वो दूसरे कोशिका से लगातार जुड़ी हुई है और जुड़ करके एक बड़ी सी संरचना का उसने निर्माण किया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो पहले तो समझते हैं हम कि संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी जीव हो, चाहे वो प्लांट हो या चाहे वो कोई जीवित वनस्पति हो या कोई जंतु हो, तो कोई भी जीवित वनस्पति हो या कोई भी जंतु हो, वो क्या करता है, उसमें जो उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसकी संरचना बनती है, उसकी बॉडी बनती है, वो कोशिका के एक के बाद एक रिपीट होने से बनती है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ क्या है कि ये इस वाले डायग्राम में कि एक कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ करके दिखाई गई है और यहाँ पे क्या हुआ है, एक बड़ी सी संरचना बनी है। इसी कारण से जो कोशिका है उसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि ये जीवों की और प्लांट की, पौधों की क्या करती है, संरचना का निर्माण करती है। फिर दूसरा जो वर्ड आया है वो है क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो जितनी भी कोशिकाएं हैं और जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पौधे हैं, उसमें कोशिका में जितने भी फंक्शंस होते हैं जीव जंतुओं में, वो सब कुछ कोशिका के द्वारा ही देखने को मिलते हैं, चाहे कोई से भी कार्य हो रहे हो। अब वो कार्य कौन से हैं, आपके श्वसन है, उत्सर्जन है और वृद्धि है। ये सब कैसे होते हैं, कोशिका के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं, कोशिका से ही होते हैं। इस कारण से कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जीवित जंतु व वनस्पति की संरचना निर्माण कोशिका के द्वारा होता है तथा सभी जैविक कार्य जैसे उत्सर्जन, श्वसन आदि कार्य कोशिका के द्वारा होते हैं। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता